हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। जहां मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हेड्स ऑफ इनकम होते क्या है। हेड्स ऑफ इनकम यानी कि जो हमारी इनकम है वो किस पर्टिकुलर हेड में इनकम टैक्स की किस पर्टिकुलर हेड में जाके टैक्सेबल होगी। ऐसा नहीं है कि आप सैलरी इनकम ले रहे हैं या प्रॉपर्टी बेचने से कोई इनकम ले रहे हैं या बिजनेस इनकम ले रहे हैं या फिर आप रेंट जो कमा रहे हैं वो सब एक ही हेड में टैक्स होती है। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको 5 भागों में बाइफरकेट करता है। उन 5 भागों के नाम क्या-क्या हैं? पहला है सैलरी, दूसरा है कैपिटल गेन, तीसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चौथा है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और पांचवा जो होता है वो है अदर सोर्सेज। जो पहले 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं होता, जो हमें समझ में नहीं आता है किस में जाना है, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो अदर सोर्सेज में जाती हैं। मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि जो ऐसे कोई भी इनकम जो ना सैलरी में फॉल कर रही है, ना कैपिटल गेन में फॉल कर रही है, ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में फॉल कर रही है, ना पीजीबीपी में फॉल कर रही है, तो वो जो इनकम होती है उसे हम अदर सोर्सेज में टैक्स करते हैं। सैलरी क्या होती है? ये वैसे तो हम सबको पता है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ कि कोई भी एम्प्लॉई जो जो भी उसे अमाउंट एम्प्लॉयर से मिल रहा है उसे हम सैलरी कहते हैं। इसमें सिर्फ सैलरी ही इंक्लूडेड नहीं, कुछ परक्यूजेट्स भी होते हैं जो आपको मिलता है, पेंशन भी होती है। वो सब कुछ आपका इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाके टैक्सेबल होता है। इसके अलावा हमारे पास है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग। वो बिल्डिंग है 50 लाख रुपए की, आपने उसे बेचा 60 लाख रुपए में। तो जो 10 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ आपका, वो कहाँ टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा आपका इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ शेयर्स है। मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास टाटा के शेयर है, टाटा स्टील के। मैंने 1000 रुपये में खरीदा, 1200 में बेच दिया। अब मैंने जो 200 रुपये कमाए, वो 200 रुपये कहाँ टैक्सेबल होंगे? वो टैक्सेबल होंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में। अब इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कैपिटल गेन कितने टाइप के होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन वो मतलब काफ़ी कैपिटल गेन जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो वो जो हम कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। अभी हम फिलहाल ओवरव्यू ले रहे हैं इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन का। इसके कैपिटल गेन के बाद आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो मतलब एक तरह से हर हाउस होल्ड में, मतलब एक तरह से आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे मेरा कोई घर है। अब उसमें एक रूम खाली है, तो वहाँ पे किराएदार आया। मैंने वो जो एक रूम है वो अपने किराएदार को दे दिया। वहाँ से मुझे 5,000, 7,000, 10,000, 25,000, जितना भी अमाउंट मुझे मिल रहा है रेंट के रूप में, तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है जो मुझे एज अ रेंट मिल रहा है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं है कि जो रेंट मुझे मिल रहा है मैं जाके कहूँगा कि लीजिए उसको तो कैपिटल गेन में आप टैक्सेबल करो या सैलरी में टैक्सेबल करो। जो रेंट का अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाके टैक्सेबल होगा, बशर्ते ये जो रेंट वगैरह का जो काम है वो मेरा बिजनेस नहीं है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कि क्या यहाँ पे टैक्सेबल होगा और क्या यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अभी फॉर जनरल पर्पस आप ये मान के चलिए कि जो भी रेंट आपको मिलता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल होगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये जो हेड है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी भी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट हेड है कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं उन सब की इनकम इसी हेड में जाके टैक्सेबल होती है। अब रिलायंस है, रिलायंस जो भी बिजनेस कर रही है, जब रिलायंस अपनी आईटीआर फाइल करेगी तो जो उसकी मेन इनकम होगी बिजनेस से, जो इनकम आएगी वो पीजीबीपी हेड में जाके टैक्सेबल होगी। मैं हूँ जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ,
तो अगर मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस से जो भी मेरी इनकम आ रही है वो भी पीजीबीपी हेड में ही जाके टैक्सेबल होगी। कोई कंपनी सेक्रेटरी है, अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी अपनी फीस दे रहा है, या सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो फीस ले रहा है एक्चुअली में, अगर वो अपनी कोई सर्विस दे रहा है उसके बदले फीस ले रहा है, तो जो उसकी इनकम होगी वो इसी हेड में टैक्सेबल होगी। उसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट जो हेड है, वो है अदर सोर्सेज। जो भी इनकम हमारी पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई, वो इनकम हमारी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अभी जैसे मैंने कंपनी सेक्रेटरी का एग्जांपल दिया कि कंपनी सेक्रेटरी ने अपनी कोई सर्विस दी और उसके बदले उन्हें इनकम मिली, तो जो पैसे उन्हें मिले हैं वो इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल है। लेकिन क्योंकि आप सबको पता है कि जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, ये एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। तो अगर और जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो एज अ एम्प्लॉय काम करता है, तो वहाँ पे जो उनकी इनकम होती है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाती है। ऐसे ही जो हमारी कोई भी इनकम है, फॉर एग्जांपल बैंक इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, तो वो जो इनकम होता है वो हमारा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो कोई भी इनकम है तो हमें उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो हमारे किस हेड में फॉल करता है। जैसे अभी मैंने सीएस का एग्जांपल दिया कि अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में पैसे ले रहा है तो आप पीजीपी मिल जाएगा, लेकिन वही कंपनी सेक्रेटरी अगर फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है किसी कंपनी में, तो वहाँ से उसे सैलरी मिल रही है तो वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाएगा। ऐसे ही मैंने अभी रिलायंस का एग्जांपल दिया था कि रिलायंस जो भी बिजनेस कर रहा है, उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी में। लेकिन फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी ने कहा कि उसको 10 करोड़ की एफडी करा, फिर 10 करोड़ तो बहुत छोटा हो गया, 1000 करोड़ की फॉर एग्जांपल एफडी करा ली और उसको उसको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1000 करोड़ पे जो 6% इंटरेस्ट यानी कि 60 करोड़ रुपए उसे मिल रहे हैं। अब वो एफडी कराना तो बिजनेस नहीं हो सकता आपका, और खासकर रिलायंस जैसी कंपनी का। जो उसका बिजनेस इनकम है वो तो इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी में ही टैक्सेबल होगी, लेकिन ये जो अदर इनकम आई है, जो इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है रिलायंस को, वो इनकम जाएगी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी इनकम जो पहले 4 आपके हेड्स में फॉल नहीं कर रही है, वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आजकल तो हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे ग्रो से या ज़रोधा से किसी भी ऐप से, और कभी कभी आपको डिविडेंड मिलते हैं, तो वो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड जो होता है, जो कंपनी कभी कभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो जो पार्ट होता है डिविडेंड का, वो डिविडेंड भी आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होता है। तो फिलहाल इस वीडियो